भाई ये क्या मिल रहा है, इसका तो चाबी ही नहीं दिख रहा भाई। इसको देखने के बाद भाई होंडा एरोक्स का तो कहीं याद नहीं आ रहा है। ये स्कूटर में ये क्या लगाया गया है भाई? भाई यार सस्पेंशन अब आपको ट्विन सस्पेंशन, दो सस्पेंशन मिलता है क्या? 40 वाइज सेक्शन मिलता है क्या? सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होगा। भाई अभी आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है हीरो जूम 160 सीसी की ये स्कूटर। और भाई आपको मैं बता दूं कि 160 सीसी में पहली स्कूटर आई है जो कि अब आपको लिक्विड कूल्ड देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये स्कूटर देखने के बाद भाई मुझे ना यामाहा का एरोक्स का याद आ गया कि कहीं ना कहीं ये जो सारा चीज़ आप लुक से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं एरोक्स से मिलती जुलती लुक है। तो आखिर ये हीरो जूम 160 सीसी के ये स्कूटर में क्या कुछ खास फीचर्स है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो की सेक्शन देखेगा वो बिल्कुल भाई कीलेस है, कार के जैसा आपको यहाँ पे इसका की मिलता है कुछ इस तरीके का। तो इस स्कूटर का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू अभी हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास डेली पहुँचता रहे। तो चलिए करते हैं इस स्कूटर का कंप्लीटली वॉक अराउंड रिव्यू। तो गाइस बात करें अगर सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट का वाइजर सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका वाइजर सेक्शन देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर का जो सेक्शन देखोगे ये आपको कंप्लीटली बल्ब के सेटअप में आपको इसका टर्न इंडिकेटर का सेक्शन देखने को मिलेगा। हेडलाइट सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसका हेडलाइट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के DRLs भी एलईडी के सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हीरो का बेजिंग मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो ये देखो भाई जूम का आपको स्टिकरिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो भाई टेलीस्कोपिक टाइप का आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखोगे तो सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। फेंडर की अगर मैं बात करूँ तो फेंडर आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलता है। और भाई इसका जो टायर सेक्शन है वो अब आपको 12 इंच में नहीं मिलता है। 160 सीसी की ये स्कूटर अब आपको 14 इंच के टायर सेक्शन के साथ देखने को मिलेगी। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 120/70 R14 इंच के साथ आपको इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ सेफ्टी में अगर देखोगे तो सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगा। बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है वो कंप्लीटली i3S टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी ये जो स्कूटर आप देखोगे हीरो जूम 160 सीसी ये आपको i3S टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले भाई इसका कंसोल सेक्शन देखोगे, इसका जो मीटर कंसोल है ना वो बिल्कुल आपको डिजिटल देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका जो की देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे हीरो जूम का की देखने को मिलता है। भाई इसमें आप अब भाई खोजोगे भाई चाबी कहाँ लगाओगे, तो चाबी वाबी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक सा चीज़ है। आप इसको ना एक बार ऐसे ओपन करने के बाद की को अपना यहाँ पे आराम से स्टोर करके रख दो, ठीक है। इसको लॉक कर दो, की भी आपका कहीं नहीं भूलेगा। इसके साथ साथ ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो भाई यहाँ पे है ना, अगर आपको इस साइड मूवमेंट करोगे तो आपका ये लॉक हो जाएगा। पेट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। ऑन करना है आपको इस स्कूटर को तो आप इजिली देख रहे हो यहाँ पे अभी जो स्कूटर है वो आपका कंप्लीटली देखोगे तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको फ्यूल गेज, टाइमिंग, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, यहाँ पे देखोगे ट्रिप पे एवरेज टाइम 15 जनवरी आपको यहाँ पे शो करते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ ABS है तो आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन मालवेयर फंक्शन, साइड स्टैंड, आपको हेडलाइट का, फ्यूल का, टर्न इंडिकेटर, i3S टेक्नोलॉजी कीज़ का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रिप 2 आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो आप यहाँ से इसको कंप्लीटली पेयर कर सकते हो। एवरेज किलोमीटर पर लीटर कितना माइलेज दे रहा है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। यानी ये जो इसका कंसोल सेक्शन, मीटर कंसोल सेक्शन आप देखोगे ये कंप्लीटली आपको यहाँ पर डिजिटल देखने को मिलता है। बटन्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पास लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाई बीम, लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है, हॉर्न सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड में बीच में देखोगे तो रेड कलर का कुछ इस तरीके का, राइट साइड में देखोगे तो i3S टेक्नोलॉजी मिलेगा। सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। की सेक्शन आप यहीं से जनरली आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक को फिल कर सकते हो। और इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो आपको 7 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। और यहाँ पर ये देखोगे E20 फ्लेक्सिबल OBD 2 के नॉर्म्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो स्कूटर है वो आपको 7 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ आ जाती है। साथ ही साथ अभी मैं आपको इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतना सारा बड़ा आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें आप आराम से एक हेलमेट और कुछ बड़े से सामान आप बड़ा इजीली रख सकते हो। LED लाइट का सेटअप मिलता है। आप यहाँ से आपका जैसे ये जो देखोगे ना, जैसे इसको मैं बंद करूँगा ना तो ये देख रहे हो यहाँ पे इसका जो लाइटिंग है, जैसे इसको बंद करूँगा इसका जो लाइटिंग है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हीरो का कुछ बेजिंग देखने को मिलेगा। पीछे साइड से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो पीछे का लाइटिंग सेक्शन है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका पीछे का लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। और पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो भाई अब स्कूटर में कोई ये नहीं कहेगा कि भाई सिंगल टाइप का ही सस्पेंशन मिलता है। आप देखोगे ट्वीन में एडजस्टेबल आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि दोनों ही साइड अब आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। पीछे के टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो
यहाँ पर देखोगे भाई स्कूटर में इतना चौड़ा टायर साइज, भाई यहाँ पर देखोगे 140 mm चौड़ा आपको इसका पीछे का टायर मिलता है। 140/60 R14 इंच के साथ आपको इसका पीछे का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, तो सिर्फ आपको फ्रंट में ही एबीएस मिलेगा। इंजन की बात करें तो भाई इसका जो इंजन है ना, बहुत तगड़ा इंजन है। 150 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन देखने को मिलता है, जो कि 14.81 PS का पावर, और यहाँ पर देखोगे तो 14 न्यूटन मीटर का ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देने वाली है। इसके साथ साथ पीछे में आप देखोगे सीट जूम का बेसिंग के साथ ग्रैब हैंडल सेक्शन इसी में अटैच मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर। एग्जॉस्ट साइड की बात करें तो एग्जॉस्ट के पास ये जो प्लेट देखोगे आपको कुछ ऊपर से ये आपको फाइबर बॉडी में प्लेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे फैन कूल्ड टाइप का इंजन है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंजन को कूल करने के लिए, और भाई ऊपर से ना ये फाइबर बॉडी का लेयर इसलिए दिया गया है ताकि बंदे का पैर वैर जो है वो हीट होकर यहाँ पे जले ना, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लिक्विड कूल्ड आपको इंजन मिलता है, फैन कूल्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको रेडिएटर सेक्शन देखने को मिलेगा। भाई आमतौर पर बाइक पे क्या देखते थे कि आगे साइड में रेडिएटर रहता था, लेकिन इस स्कूटर में लिक्विड कूल्ड जूम 160 में आप यहाँ देखोगे रेडिएटर कुछ इस तरीके से जिससे आपका जो इंजन है वो ऑटोमेटिक कूल होते जाएगा। यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, कुछ इस तरीके का ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा, और सस्पेंशन भाई अब तो भाई ड्यूअल ट्विन में आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे सस्पेंशन देखोगे तो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो भाई होंडा, तो भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यामाहा एरोक्स की याद आएगी इस हीरो के जूम 160 सीसी की ये स्कूटर को देखकर। अब बात करते हैं इस स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस कितने में लॉन्च करी गई है। यहाँ पे तो अराउंड 1,40,000 के आसपास ये हीरो जूम 160 सीसी की एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च करी गई है। बाकी आपको ये स्कूटर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। और भाई इस स्कूटर को देखने के बाद क्या आपको यामाहा एरोक्स की याद आई, और अगर याद आई तो भाई उसके बारे में भी कुछ दो शब्द बताना। और वहीं पे अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे हीरो जूम पहली ऐसी स्कूटर आई है जिसमें आपको 160 सीसी में देखोगे तो लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको इसका डिजिटल की सेक्शन देखने को मिलता है। मीटर कंसोल देखोगे तो पूरा आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो की सेक्शन है ना, ये आपको होंडा की स्कूटर्स में देखने को मिलता है। जस्ट लाइक एक्टिवा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिवा में आपको कुछ इस तरीके का, इसके साथ साथ फ्रंट में भाई स्कूटर में इतना बड़ा आपको वाइजर सेक्शन, इतना स्पॉटी डिजाइन के साथ पहली बार हीरो जूम 160 सीसी की ये स्कूटर लॉन्च करी गई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।